एक बेलपत्र, उस बेलपत्र के मध्य भाग में बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन और दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, नीचे वाली दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन और दोनों पत्तियों पर पीला चंदन। और इसी बेलपत्र के साथ में जो लाल चंदन वाला जो पत्ती है उस पर एक श्वेत पुष्प, सफेद फूल रखकर आप अपनी कामना कर जब आपको जल चढ़ाते चढ़ाते 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना आपके हो जाए और बाबा देव हरिदेव महादेव को जल चढ़ाते चढ़ाते समय बीत जाए, तब बाबा से अपने दिल की बात कहने के लिए लाल चंदन, सफेद पुष्प, पीला चंदन दोनों पत्तियों पर अपने हाथ में लेकर कामना कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम उसको समर्पित कर देते हैं। अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना आपको? अशोक सुंदरी वाली जगह पर ये शिवलिंग जलाधारी और उसके सामने का जो भाग है उसके मध्य भाग में अशोक सुंदरी का स्थान। बस इसी स्थान पर बेलपत्र और श्वेत पुष्प, बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन, आसपास की पत्तियों पर पीला चंदन और वो शिवलिंग की सम्मुख में जो अशोक सुंदरी का स्थान है वहां समर्पित कर। उस स्थान ये रोज नहीं करना, फिर ध्यान देना, कभी कभी 4-6 महीने निकल जाए, 8 महीने निकल जाए, 3 महीने निकल जाए, 5 महीने निकल जाए, उस स्थान, और ये हमने एक बार नहीं बताया, इसको पहले भी वर्णन कर सकते। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया, 1 व्रत करा, 2 व्रत करा, 3 व्रत करा, 4 व्रत करा, पर बाबा सुने नहीं। और कोई ऐसा होता है कि वो 1 व्रत कर लेता है और भगवान शंकर उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। कोई ऐसा होता है कि एक बार भगवान शंकर के मंदिर में जाकर बाबा की सेवा करना, बाबा का भजन करना, बाबा की पूजन करना, बाबा का स्मरण करना प्रारंभ करता है और बाबा उसके दुख काटना प्रारंभ कर देते हैं। जब कोई गिरता है तो भोलेनाथ उसको अपनी गोदी में झेल लेते हैं। अब उसने विचार करा कि भगवान के मिलने का इससे सुंदर तरीका ही नहीं है कि अपन गिरेंगे और अपना महादेव अगर गोदी में झेल ले तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। उसने चलते चलते एक कुआं देखा और कुआं देखकर उसने विचार करा कि इस कुएं में मैं कूद जाता, कुएं में गिरूंगा तो मेरा शंकर मुझे गोदी में झेल ले। और कुएं में गिरने के लिए वो जैसे ही कुएं के पास में गया, कूदने ही वाला था, इतनी देर में उसके मन में आया कि मैं अगर कुएं में गिर गया, कूद गया और कुएं में गिरा और मान लो मेरे शंकर भगवान मुझे बचाने के लिए नहीं आए तो मेरे तो प्राण चले जाएंगे, मेरे तो प्राण समाप्त हो जाएंगे, मेरे तो प्राण ही चले जाएंगे। तो कुएं में गिरूं भी और मरूं भी ना, ऐसा कुछ प्रयोग किया जाए, ऐसा कुछ प्रयोजन किया जाए। अब उसने पांव में बांधी एक रस्सी, पेड़ से बांधा और कुएं में कूद गया। कुएं में कूदा तो वो अटका रहा, ना पानी में गया ना ऊपर, वहीं बीच में अटका रहा और भगवान को चिल्लाता रहा, भगवान मुझे बचाओ, भगवान मुझे बचाओ। पर भगवान कहाँ आते? वहीं से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था और उस व्यक्ति ने देखा कि कोई व्यक्ति कुएं में पड़ा हुआ है, चिल्ला रहा है, आवाज लगा रहा है। उस व्यक्ति की आवाज सुनकर वो गया और उसको निकालने लगा। तो उसने कहा मुझे निकालना मत, मेरे गुरु ने कहा है जब जब कोई गिरता है उसे मेरा शंकर अपनी गोदी में झेल लेता है। तो क्या तेरे गुरुजी ने ऐसे गिरने का बोला था? हाँ, मेरे गुरुजी ने ऐसे गिरने का बोला था। उसने भी अपने पाँव में, उसके पास रस्सी नहीं थी तो बड़ के पेड़ की डालियां लाया, बेल लाया, उससे अपना पाँव बांधकर कुएं के अंदर कूद गया। जैसे कुएं में कूदा,
2 दिन तक टंगा रहा, टालियां टूटने लगी। जैसे ही टालियां टूटने लगी वो नीचे गिरने लगा। जैसे ही गिरने लगा मेरे शंकर भगवान ने उसको गोदी में आकर झेल लिया, मेरे शिव ने झेला। जैसे ही भगवान शंकर ने उसको गोदी में झेला तो रस्सी से बंधा हुआ व्यक्ति चिल्लाकर बोला, मैं 8 दिन पहले का टंगा हुआ हूं प्रभु, मुझे पहले झेलो। भगवान शंकर बोले, तुझे तो संसार में कोई नहीं झेल सकता। क्यों? क्योंकि तूने तेरे गुरु के वचन पर विश्वास नहीं किया और इस व्यक्ति ने तेरे वचन पर विश्वास किया, इसलिए मेरा दर्शन इसको मिल गया। पर तूने विश्वास नहीं किया इसलिए तुझे दर्शन नहीं मिल पाया। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि विश्वास के बल पर भगवान शंकर की प्राप्ति है, भरोसे के बल पर भगवान शंकर की प्राप्ति है। शिव कब मिल सकते हैं? जब आपका भरोसा पूर्ण हो। शिव कब मिल सकते हैं? जब आपका विश्वास पूर्ण हो। शिव कब मिल सकते हैं? जब आपकी दृढ़ता पूर्ण हो। शिव कब मिल सकते हैं? जब आपकी विश्वास की पूर्णता। क्यों आए हो कथा सुनने के लिए? किस लिए पहुंचे हो शिव महापुराण की कथा में? भगवान शंकर की कथा श्रवण करने के लिए क्यों पहुंचे हो? भगवान शंकर की कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे हो कि किसी ना किसी रूप में मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभु, मेरा शंकर मेरे दुख को काटेगा। इन दुखों को काटने के लिए मैं शंकर की इस पवित्र कथा तक पहुंच जाऊं। और जब मैं बैठूंगी, कथा का तत्व ग्रहण करूंगी, कथा को सुनूंगी, कथा को धारण करूंगी, तो ये मेरा विश्वास करता है कि मेरा शंकर, मेरा ओगरदानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव मेरे दुखों को काट देगा। हमारे गांवों में शंकर का शिवालय नहीं है तो 5 किलोमीटर दूर जाती थी। फिर मैं हार नहीं मानी, 5 किलोमीटर दूर जाकर शंकर के ऊपर जल चढ़ाकर उसको पीना प्रारंभ करा। जैसे ही पीना प्रारंभ करा मेरे शरीर में धीरे धीरे आराम लगना प्रारंभ करा। मैंने मन में सोचा कि एक शंकर का शिवलिंग अपने गांव में स्थापित कर देती हूँ। मैं शंकर का शिवलिंग लेकर आई गांव में स्थापित करने के लिए, पर गांव के लोगों ने मना कर दिया। कई लोग कहे कि ये अपने देवता नहीं है, कोई कहता है ये अपने देव नहीं है, कोई कुछ कहता है और आपस में विवाद होने लगा। कोई कहे कि इनको वापिस शंकर को ले जाकर नदी में डाल कर आओ, ठंडा कर आओ, पर मेरा मन नहीं माना। तब मैंने अपने छत के ऊपर ही शंकर को विराजमान कर दिया और शंकर का मंदिर छोटा सा बना लिया, उसकी पूजन करने लगी। आज मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ और बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ, बाबा कई लोगों ने मुझे बड़ी बीमारी बताई थी, पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि आज मैं शंकर का चढ़ा हुआ जल पीती हूँ। मेरे छत पर शंकर विराजमान है, ऐसा लगता है कि मेरा बाप का हाथ मेरे सिर पर है और मेरा शरीर धीरे धीरे पूर्ण तरह से ठीक हो गया। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई। मैं बेटी को धन्यवाद देता हूँ कि बेटा, दुनिया के लोग आपको देवादिदेव महादेव से दूर करेंगे, दुनिया के लोग आपको शंकर से दूर करेंगे, दुनिया के लोग आपको शिव तत्व से दूर करेंगे। दुनिया के लोग भगवान शंकर से, आवाज सेट नहीं हुई है बेटा, गला पकड़ रहा है, तेज खींचकर बोलना पड़ रहा है। इस बेटी ने अपने पत्र के माध्यम से, अपने पत्र के रूप में ये कहा कि मैं शिव पर कितना भरोसा करी और वो भरोसा मेरा टूटा नहीं। मैंने दुनिया के लोगों के कहने पर शंकर को विसर्जन नहीं करा, मैंने दुनिया के लोगों के कहने पर शंकर को अपने गांव से बाहर नहीं भेजा, मैंने दुनिया के लोगों के कहने पर शंकर को ठंडा नहीं करा, उस शंकर को अपने छत के ऊपर रखा और आज मेरा बड़ा सा बड़ा रोग समाप्त हो गया और मेरे घर में खुशियां आना प्रारंभ हो गई। माता पार्वती जी
एक बार बहुत सुंदर भगवान शंकर के लिए एक व्रत धारण कर लेते और बड़ा सुंदर व्रत माता पार्वती जी करती, बहुत सुंदर व्रत धारण करती। जब पार्वती जी ने व्रत किया, माता पार्वती के सारे व्रत जब पूर्ण हो गए, माता पार्वती जी के सारे व्रत जब पूर्ण हो जाते हैं और व्रत पूर्ण होने पर उद्यापन करने के लिए सनकादि ऋषियों को बुलाया जाता। उसमें से सनत कुमार आते हैं और सनत कुमार आकर उद्यापन कराने के लिए बैठे। अब पार्वती जी ने बड़े भाव से, बड़े दिल से, बड़े हृदय से, बड़े आनंद के साथ व्रत किया और उस व्रत का उद्यापन स्वयं माता पार्वती जी कर रही हैं। सनकादि ऋषियों को आमंत्रित किया गया कि इसका उद्यापन आपको कराना। अब उसमें सनत कुमार आए और उद्यापन कराने के लिए उन्होंने पूरा जो जो लगता है, जैसा जैसा लगता है वैसा वैसा उन्होंने क्रम किया। सनत कुमारों ने जैसे ही उद्यापन कराने के लिए बैठे और सनत कुमारों ने कहा कि माता आप व्रत तो करी हो, मना नहीं है, आप उद्यापन भी कर रही हो, मना नहीं है, पर एक बात है मां, इस उद्यापन की दक्षिणा आपको देना पड़ेगा। और बिना दक्षिणा के कोई उद्यापन लगता भी नहीं। अब जैसे पशुपतिनाथ का व्रत किस किसने किया, जरा हाथ उठाओ तो जरा। सबने करा है? रखो। पशुपतिनाथ का व्रत कितने सोमवार का होता है? जम के बोलो जरा। 5। कितने दिए लगते हैं? 6 दिए। मंदिर में कितने लगते हैं? 5। अपने दरवाजे पर 1। प्रसाद के कितने हिस्से होते हैं? 3। मंदिर में कितने रखाते हैं? 2। एक हिस्सा अपने को स्वयं। अब कई लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है कि गुरुजी हमने 5 व्रत करे, अगर संतोषी माता का व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन होता है, लक्ष्मी जी का वैभव लक्ष्मी व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन होता है, हम गुरुवार का व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन होता है, सोमवार का व्रत करते हैं उसका उद्यापन होता है, प्रदोष का व्रत करते हैं उसका उद्यापन होता है, एकादशी का व्रत करते हैं उसका उद्यापन होता है, हम देवी जी का व्रत करते हैं नवरात्रि का, उसका भी उद्यापन होता है, करवा चौथ का व्रत करते हैं चतुर्थी का, उसका भी उद्यापन होता है, तीज करते हैं तो तीज का उद्यापन भी होता है, छठ करते हैं तो छठ का उद्यापन भी होता है। तो पशुपति नाथ के व्रत का भी उद्यापन होता है, क्यों नहीं होता? जब एक व्रत आप चालू करते हो और 5वां व्रत जब आपका पूर्ण होता है, तब 5वें व्रत पर जब आप श्रीफल, भेंट और 108 चावल के दाने या बेलपत्री या फूल की पंखड़ी या कुछ भी सामग्री, मूंग आदि कुछ भी शंकर जी को जो आप समर्पित करते हो, 108 चावल के दाने, 108 पत्तियां, वो एक साथ नहीं चढ़ाए जाते। आप सबके स्मरण में रहे कि जैसे फूल की पंखड़ियां हैं तो वो एक एक कर कर देवादिदेव महादेव को समर्पित की जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 या नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पुरुष है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिस मंत्र का आप उच्चारण कर रहे हैं, जिस भाव से आप मंत्र का उच्चारण कर कर 108 चावल के दाने या बेलपत्र या पुष्प जो भी समर्पित कर रहे हैं श्रीफल के साथ में, ये जानकर करें कि वो शंकर जी के पशुपति नाथ व्रत का उद्यापन है। और उस उद्यापन को आप 108 बार भगवान का नाम जाप कर कर भगवान को जो समर्पित कर रहे हैं, उससे शिव को प्रसन्न कर।
पार्वती जी ने जैसे ही व्रत करा और सनकादि ऋषियों से कहा कि आप इसका उद्यापन कराओ, सनत कुमारों ने कहा कि इसका दक्षिणा लगेगी। अब आप जब पशुपति नाथ का व्रत पूर्ण कर लेते हो तो दक्षिणा भी लगती है। इसलिए आपसे क्या कहा गया था कि गला पकड़ रहा बेटा, ये गला पकड़ रहा बहुत। श्रीफल के साथ में कोई भी दक्षिणा आप जो बन सके वो भगवान शंकर को समर्पित करिए, जो बन सके, जैसा बन सके, जैसा आप रख सके, जैसा आप दे सके, उसे आपसे जो बने वो दक्षिणा उस श्रीफल के साथ रखें। और 108 चावल का दाना, मूंग का दाना या बेलपत्र या पत्ती या पुष्प या जो भी सामग्री आप समर्पित कर रहे हैं वो आप समर्पित करते जाएं, शिव की आराधना करते जाएं, विनय करते जाएं, निवेदन करते जाएं, अर्चना करते जाएं, विनती करें शिव जी से, निवेदन करें शिव जी से, आराधना करें शिव जी से। आप खुद आइए यहाँ खड़े होकर सुनो तो सही कम से कम कि क्या आवाज आ रही है। सनत कुमार ने पूछा माता पार्वती जी से, आपको वचन देना पड़ेगा। मैं वचन देती हूँ। पार्वती जी कहती हैं जो मांगोगे दक्षिणा में वो मैं तुम्हें दूंगी, जो मांगो। ठीक है। और मां जगत जननी जगदम्बा ने उद्यापन किया। शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छे से कहती है, पूरे साल आप 1 लोटा जल शंकर जी को समर्पित करते हो। कितना समर्पित करते हो? जम के बोलो जरा। 1 लोटा जल। सावन में कितना लोटा जल समर्पित करते हो? जम के बोलो जरा। 2 लोटा। कभी विचार किया आपने कि हमारे 1 लोटा जल जो हम पूरे साल समर्पित करते हैं, पूरे वर्ष समर्पित करते हैं, और सावन के महीने में जब हम 2 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो ये समर्पण का भाव क्या कहता है कि हम अपने वर्ष भर के 1 लोटा जल का भाग जो शंकर को चढ़ा रहे हैं उसका हम उद्यापन ही कर रहे हैं। मेरे जीवन में बहुत सारे कष्ट आए। हमारा विवाह 2002 में हुआ। कुछ वर्ष बाद मुझे 2 बेटे पुत्र रत्न में प्राप्त हुए। एक बेटा बचपन में ही कुपोषण के शिकार होने के कारण चल बसा। पहला बेटा समाप्त हो गया। दूसरा बेटा 11वीं कक्षा में पढ़ रहा, 16 वर्ष का, अध्ययन करता, जिसकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मेरे दोनों बेटे मर गए जो 2 जुड़वा हुए थे। पहला कुपोषण में चले गया, दूसरा 16 वर्ष की आयु में चला गया। मेरा घर पूरा खाली हो गया। हम लोग रो रो के मरे जाए। नेत्रों में जल भर गया। नसबंदी को खुलवाया, गर्भ तो ठहरा पर 5 महीने के बाद वो बच्चा मर गया। गर्भ में फिर वापिस गर्भ नहीं ठहर पाया। 3 मेरे बेटे चले गए। फिर मेरे घर के आसपास वालों ने पशुपति नाथ के व्रत के बारे में बताया और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया। दीदी लिख रही हैं कि हमारे घर के लोग विश्वास नहीं करते थे इस चीज पर मेरे घर के लोगों के कहने पर, परिवार के लोगों के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और दोनों पति पत्नी ने शिव मंदिर में जाकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। बाबा की कृपा, उसका विश्वास, आपका वो बेलपत्र, लाल चंदन, पीला चंदन और सफेद पुष्प का प्रयोग रंग ला गया गुरुदेव। और 21 वर्ष के बाद मेरे यहाँ पर फिर वापिस पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। ये जो प्रयोग है आपका, एक बेलपत्री, पीला चंदन, लाल चंदन और एक श्वेत पुष्प का जो प्रयोग है वो साधारण नहीं। इसको 3-4 महीने में, 3-4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में एक बार उसका कर लेना चाहिए।
फल की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए, कार्य की सिद्धि के लिए ये प्रयोग हो। और आश्रित होकर शिव पर पूर्ण भरोसा कर शंकर पर आश्रित होकर शिव की भक्ति करते हुए, शंकर का गुणगान करते हुए, शिव से निवेदन करते हुए, शंकर भगवान की सबसे बड़ी दक्षिणा क्या है? आपका कोई भी व्रत, उपास, अर्चना, आराधना कुछ भी करो, शिव जी की सबसे बड़ी दक्षिणा क्या है? तो शंकर भगवान की सबसे बड़ी दक्षिणा है एक चावल का दाना एक बेलपत्री पर समर्पित कर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देना, ये शंकर की सबसे बड़ी दक्षिणा है। और सनत कुमार ने मांगा क्या? सनत कुमार ने कहा, मां आपने कहा था कि जो मांगोगे वह दूंगी, तो मेरी दक्षिणा दीजिए। पार्वती जी ने पूछा, कौन सी दक्षिणा, क्या चाहिए? बोलिए, मैं आपको क्या प्रदान करूं? सनत कुमार कहते हैं, मां मुझे दक्षिणा में स्वयं देवाधिदेव महादेव दे दीजिए। दक्षिणा में मुझे शंकर चाहिए, मुझे शिव। आप और कुछ मांग लीजिए, आप जो मांगोगे मैं वो दे दूंगी, पर मैं शंकर को नहीं दे सकती। पार्वती जी ने मना कर दिया, मैं नहीं दे सकती। ब्रह्मा जी के पास सूचना पहुंच गई। ब्रह्मा जी के पास में देवऋषि नारद ने कहा कि शंकर भगवान को दक्षिणा में मांगा गया। कौन मांगे हैं? तो कहा सनत कुमार जी ने दक्षिणा में शिव जी को मांगे। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के पास में खबर पहुंचाई और भगवान नारायण स्वयं देवऋषि नारद को भेजे कि जाकर माता जगतजननी पार्वती जी से कहिए, मां जगतजननी से जाकर कहिए कि दक्षिणा तो देना पड़ेगी, तुमने वचन दिया। देवऋषि नारद का कहना भी मां जगतजननी ने नहीं माना, माता पार्वती जी नहीं मानी। तब स्वयं भगवान विष्णु मां लक्ष्मी के साथ में पार्वती जी की साक्षी में आकर खड़े हो गए, मां जगतजननी के सामने आकर खड़े हो गए। और भगवान विष्णु ने माता पार्वती जी से कहा, पार्वती माता से, मां सनत कुमारों ने जो मांगा है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, पर मैं शिव को कैसे दूं? बहुत समझाया भगवान नारायण ने, खूब समझाया। तब माता पार्वती जी से कहा, एक काम करना, 1000 गौ सनकादि ऋषि को दे देना और उनसे शंकर भगवान को वापिस दे देना। 1000 गौ माता देकर शंकर को वापिस ले लेना। तुम देव तो सही। पार्वती जी के समझ में आ गए और पार्वती मैया ने शंकर जी को दक्षिणा में सनत कुमारों को दे दिया। सनत कुमारों ने शंकर जी को लिया और लेने के बाद में सनत कुमार जब जाने लगे शंकर जी को साथ में लेकर, तब माता पार्वती जी ने कहा, बाबा रुको सनत कुमार, तुमने पूजन कराई, दक्षिणा में मैंने शंकर दिए, पर उस शिव के बराबर में मैं तुम्हें गौ माता देती हूँ, तुम गाय ले लो और मेरे शंकर को छोड़। तब सनत कुमारों ने कहा, नहीं मां, इतनी गाय तो कम है, 1 करोड़ गाय मैं तुम्हें रतन सोना जड़ित देती हूं, तुम मुझे शंकर भगवान दे दो। तो भी सनत कुमारों ने मना कर दिया। तब शिव जी से माता पार्वती जी ने पूछा, आपके बराबर में क्या दूं? क्या दूं मैं आपके बराबर? क्या प्रदान करूं मैं आपके बराबर जो ये सनत कुमार मुझे वापिस आपको दे दें? तब शंकर भगवान ने कहा, पार्वती मेरे बराबर में तो केवल एक बेलपत्री का पत्र है, ये बेलपत्री का पत्र यदि तुम सनत कुमार को देती हो तो शिव तुम्हें वापिस प्राप्त हो सकते हैं। एक बेलपत्र सनत कुमार को दिया गया और शंकर भगवान को वापिस लिया गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है
शंकर भगवान की कथा कहती है कि एक बेलपत्री, लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र इतनी औषधि पूर्ण क्यों होती है, लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र का इतना प्रमाण क्यों है, लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र का इतना रसतत्व क्यों है। ये बेलपत्र नहीं है, शिव पर अगर एक बेलपत्र हम समर्पित करते हैं तो शंकर की पूर्ण कृपा, शंकर को हम पूर्ण तरह से अपने प्राप्त कर सकते हैं। एक विश्वास, भरोसा, दृढ़ता एक बेलपत्र के साथ शिव को दिया गया और शंकर से पूर्ण विश्वास के साथ उनका फल, उसका आशीर्वाद लिया गया। हम दोनों पति पत्नी विकलांग हैं, पति आए हैं साथ में, हम दोनों पति पत्नी विकलांग हैं। मेरे पति दोनों पैरों से घुटने के बल चलते हैं। अगर दोनों आए हैं तो दोनों व्यासपीठ पर आ जाओ। आई घुटनों के बल चलते हैं और मैं एक पैर से विकलांग हूं। हमारी शादी को 5-6 साल हो गए थे पर संतान का सुख नहीं था। हम लोग पहले शिव को मानते नहीं थे, शंकर का स्मरण नहीं करते थे, शिव को जानते नहीं थे, इधर उधर भटकते रहे। डॉक्टरों को दिखाया, वेदों को दिखाया, बोले कि बच्चेदानी में सूजन है, बताया तो हमने इसका इलाज भी करवाया पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका कोई फर्क नहीं। मेरा निवेदन है, अगर उन दोनों पति पत्नी से बच्चे को लेकर आते नहीं बने तो कोई एक उनका हेल्प करे और उस बच्चे को साथ में लेकर। शंभो प्रणाम 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 प्रणाम। 21 साल के बाद हुआ है, 2 बेटे थे, 16 साल का भी चले गया और उसके साथ का भी चले गया। शिव की कृपा से हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। किसी के कहने पर शंकर जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा बाबा ने करी कि 2024 में सावन के महीने में शिव जी का रुद्राभिषेक भी किया और पार्थिव शिवलिंग सावन के महीने में शिवरात्रि पर आपने जो पूजन कराई वो भी किया। बाबा की कृपा से फिर मेरा गर्भ ठहर गया और 21 मार्च 2024 को गुरुवार के दिन बाबा की कृपा से मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम हमने शिवा रखा। मैं भी पांव से विकलांग हूं और मेरे पति भी घुटने के बल चलते हैं। डॉक्टर ने हमें संतान के लिए मना करा था क्योंकि गर्भाशय में सूजन थी तो मना कर दिया, पर शिव के आश्रित रहे। हम लोग शंकर को नहीं मानते थे पर शंकर ने ऐसी कृपा कर दी, हमारी गोदी भर दी। एक बार जोरदार ताली बजाएं।